चलिए, सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 3. डेट कितनी है? व्हाट इज द डेट टुडे? December 7. Yes, 7th December. 7 December. Yes. Okay. So फटाफट से लेट्स डू रिवीजन. चलिए हैंड रेज कीजिए और बताइए मुझे आपने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था. हैंड रेज कीजिए बेटा. प्लीज रेज योर हैंड्स एंड बताइए कि क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. हर्षित, लास्ट क्लास में क्या किया था बेटा? चलिए मैं बताती हूँ, फिर आप बताना कि यस और नो. ओके, क्या हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्कस कर लिया था? यस मैम. सेकंड पेन टैब नहीं चल रहा आज थोड़ी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ जी, आ जाइए. हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? हरिनी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा? At a particular instant of time. ओके, वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट. ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? v instantaneous. And v instantaneous is equal to ds by में dt. ठीक है, ds by dt is also called slope of s versus t ग्राफ. किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताना कि वहां उसकी वेलोसिटी क्या है. इंस्टेंटेनियस, तो स्पेलिंग देख लेना, इंस्टेंटेनियस. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity. Rate of change of velocity. You represent it by symbol A और ऊपर एक साइन लगा होता है A वेक्टर. तो ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है. लिखते कैसे हम इसको? डेल्टा V बाय में डेल्टा T. चेंज इन वेलोसिटी V फाइनल माइनस V इनिशियल डिवाइडेड बाय में T2 माइनस T1, या जो टाइम फाइनल है माइनस में टाइम इनिशियल. चेंज इन टाइम. ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था डायरेक्शन ऑफ मोशन. डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन से टर्म से आप आइडेंटिफाई करते हैं? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन. व्हाट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन? यस, वेलोसिटी. वेलोसिटी से आप डायरेक्शन ऑफ मोशन बताते हैं. अगर वेलोसिटी लेस देन 0 आता है, इट मींस ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव. yes, moving in negative direction. And if velocity is greater than 0, object is moving in पॉजिटिव डायरेक्शन. yes, in positive direction. तो ये हम साइन कन्वेंशन लेते हैं. ओके, ले हम कुछ भी सकते थे. मतलब अगर हमने ये अज्यूम किया होता कि वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 जो है, इट मींस मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो एक साइन कन्वेंशन होता है. ये साइन कन्वेंशन है जो हमने लिया है हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपको मैं वेलोसिटी दे दूं और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, t1 से t2. फिर अगर मैं आपको वेलोसिटी दे दूं, एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ
VDT T1 से T2। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस में डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। तो ये सब जो है हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज टॉपिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। आपको 2 मिनट मिल रहे हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with an acceleration of 1.5 meter per second square, while a car 150 meter behind starts from rest with an acceleration of 2 meter per second square. एक ट्रक है जो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, ठीक है, और एक कार है जो 150 मीटर पीछे है, देन वो मोशन स्टार्ट करिए रेस्ट से किस एक्सेलरेशन के साथ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर बोथ द ट्रक एंड द कार आर साइड बाय साइड? कितना टाइम के बाद दोनों जो है साइड बाय साइड आ जाएंगे? और सेकंड ऑप्शन क्या है? हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय ईच? दोनों कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे जब वो साइड बाय साइड आ जाएंगे? एक बार सभी बच्चे ट्राई करेंगे। ओके, क्या आप सभी ट्राई करें? आदित्य हो गया बेटा? देवदूत ट्राई कर रहे हो? या ट्राई कर रहा हूँ। करो। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले इसमें जो आप यूज करने वाले हैं वो इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी थी। वो क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। हारिनी ने आंसर निकाला है, वेरी गुड हारिनी। 600 मीटर किसका डिस्प्लेसमेंट है? कार और ट्रक। यस बोलिए। 600 मीटर आपका किसका आया है? कार और ट्रक। आ जाओ चलो, इनमें से हम एक इक्वेशन उठाएंगे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में क्या है? हमें टाइम निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो दोनों से कनेक्ट होने वाली इक्वेशन कौन सी है? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इनिशियली ट्रक की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दैट इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? 1.5 इंटू में टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगेन, तो u आपके पास 0 हो जाएगा, अगेन हाफ a के आपके पास 2 टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार क्या होगा जब दोनों के दोनों साइड बाय साइड आएंगे? ठीक है, हमने क्या माना है?
ये जो टी टाइम हमने लिया ना, टी टाइम है इन विच बोथ विल बी साइड बाय साइड, ठीक है। तो टी टाइम में ट्रक ने जो डिस्प्लेसमेंट किया होगा वो यहां आ गया होगा, फॉर एग्जाम्पल। वेरी गुड डेब्यूट, वेल डन बेटा, ठीक है। ट्रक जो है टी टाइम के अंदर यहां आ गया होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 से पता लग रहा है। जो कार ने, अगर वो साइड बाय साइड है तो कार ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, जितना ट्रक का डिस्प्लेसमेंट है प्लस में जो उनके बीच का डिस्टेंस है, यानी 150, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 होगी। ये बात अगर किसी को समझ में नहीं आई तो मुझे बताओ। दोनों को साथ के साथ होना है, तो टी टाइम में दोनों साथ के साथ हो रहे हैं। तो टी टाइम में ट्रक ने जो डिस्प्लेसमेंट कर लिया, कार को वो तो करना ही पड़ेगा टी टाइम में, प्लस जो उनके बीच का डिस्टेंस है 150 वो भी तो कवर करना पड़ेगा। तो हमने कार का डिस्प्लेसमेंट लिख दिया एस टी प्लस में 150। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड बाय इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर जो आपके पास है 2। इक्वेशन थर्ड क्या आपके पास, एस टी प्लस में 150 दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू में 2 इंटू में टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एस टी, और ये आएगा आपके पास हाफ इंटू में 1.5 इंटू टी स्क्वायर। यहां से क्या क्या चीजें हमारी कैंसिल हो रही है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा एस टी बाय एस टी 1 प्लस में 150 बाय में एस टी दैट इज इक्वल टू 2 बाय में 1.5। पॉइंट को हटाते हैं, ऊपर लिख देते हैं 20/15, 5 3 जा 5 4 जा 4/3। सो 150 बाय में एस टी दैट इज इक्वल टू 4/3 माइनस में 1 दैट इज इक्वल टू 1/3। यहां से हमारे पास क्या आएगा, एस टी इज इक्वल टू 450। तो ट्रक का डिस्प्लेसमेंट कितना है 450 मीटर, और कार का डिस्प्लेसमेंट कितना होएगा, एस टी प्लस में 150। कार का क्या है, एस टी प्लस में 150। सो 450 प्लस में 150 दैट इज इक्वल टू 600 मीटर, ठीक है। अब टाइम कितना लगा दोनों को साइड बाय साइड आने में, कोई भी आप एक इक्वेशन उठा सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 उठा लीजिए या 1 उठा लीजिए। कौन सी उठाएं बताओ, ट्रक वाली उठा लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक कितना है, एस टी इज इक्वल टू हाफ इंटू में 1.5 इंटू टी स्क्वायर। तो एस टी कितना आपके पास 450 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1.5 इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल फाइंड द टाइम वैल्यू दैट इज इक्वल टू √600, जो कि डेब्यूट ने आंसर दिया है यहाँ पर। उन्होंने क्या किया, 100 कॉमन ले लिया, 100 का रूट 10, 10√6 आ जाएगा, 10√6। ऑप्शंस में अगर पॉइंट में निकाला है देन यू हैव टू फाइंड इट इन डेसिमल्स। क्लियर है क्वेश्चन सबको, थम्स अप कर दीजिए अगर क्लियर है, और अगर नहीं क्लियर है तो आप मुझे बताइए। ओके, चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल देती हूँ मैं आप लोगों को। इसी का एक पार्ट जो है वो आपके जेई में सवाल आया है, इसी का नेक्स्ट पार्ट, और इसका एक पहला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो एक कार है जो एक्सेलरेट होती है, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerates at a constant rate beta to come to rest। मान लीजिए आपके पास एक कार है, ये एक्सेलरेट होती है कांस्टेंट रेट अल्फा से t1 टाइम के लिए, ठीक है। मान लो आपके पास, अब इन्होंने सवाल पूछा, देखो, इफ द टोटल टाइम elapsed is t, find the maximum velocity acquired by the car। तो मान लेते हैं इसने v मैक्सिमम अचीव कर लिया, पहले हुई एक v मैक्सिमम वैल्यू आई, देन इट स्टार्ट डीएक्सेलरेटिंग अगेन विद बीटा, ठीक है। तो वेलोसिटी घटती चली जाएगी और किस पे आ जाएगी, वो रेस्ट पे आ जाएगी। फाइनली यहाँ वेलोसिटी 0 हो रही है। यहाँ पर जो t2 है, दोनों जो टाइम है t1 प्लस में t2 दैट इज इक्वल टू t, ठीक है। अब सवाल है आपको क्या करना है, फाइंड v मैक्सिमम। कीजिए जरा, 2 मिनट ट्राई कीजिए सभी बच्चे।
सभी बच्चे ट्राई करेंगे? चलो पहली जर्नी हम लेते हैं, फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट जर्नी में इक्वेशन अगर मैं लगाऊं v इज इक्वल टू यू प्लस में at, तो यहां तक आने में फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, v मैक्स। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी 0, प्लस में एक्सेलरेशन है अल्फा, टाइम कितना लगा t1, यहां से आप t1 निकाल सकते हैं, v मैक्स बाय में अल्फा। सिमिलरली सॉल्व फॉर सेकंड जर्नी, उसमें आप v इज इक्वल टू यू प्लस at लगाइए। फाइनली ये जो कार है रेस्ट पे जा रही है, ये हो जाएगा 0, u आपके पास क्या है यहाँ पे, v मैक्सिमम, एंड इट इज डी एक्सेलरेटिंग, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है दैट इज नेगेटिव बीटा इनटू में t2, यहां से आपके पास t2 कितना आ जाएगा, v मैक्स बाय में बीटा। अब ये कंडीशन उन्होंने बोला है कि टोटल टाइम जो है वो कितना लग रहा है, t, सो t1 प्लस में t2 दैट इज इक्वल टू t। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, v मैक्स बाय अल्फा प्लस में v मैक्स बाय बीटा दैट इज इक्वल टू t। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास v मैक्स बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और अल्फा बीटा आप एलसीएम लेंगे, ऊपर आएगा बीटा प्लस में अल्फा दैट इज इक्वल टू t, यानी आपके पास v मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t अल्फा बीटा बाय में अल्फा प्लस में बीटा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब जेई में एक और सवाल पूछा गया है इसी से रिलेटेड, इसी में आगे आपको सवाल दे देंगे, एक ग्राफ बना के दे देंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ऐसे आपको कुछ ग्राफ बना के दे दिया कि कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ अल्फा से, और v मैक्सिमम आपके पास आता है यहाँ पे, ये v है यहाँ पे, और फिर डी एक्सेलरेट होता है बीटा से, और इधर आके ये वेलोसिटी इसका 0 हो जाता है। यहाँ पर अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है कितना होगा, ये क्वेश्चन है जो जेई में पूछा गया है। आप ये ट्राई करेंगे, हम ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये पॉइंट v मैक्सिमम, ये अल्फा से एक्सेलरेट हुआ, फिर डी एक्सेलरेट हुआ, v और टाइम के अंदर आपको ग्राफ दे रखा है, एंड सॉल्व डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली आपको एरिया निकालना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। एक छोटा सा हिंट था। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, ग्राफिकल एनालिसिस हमको पढ़ना है। ग्राफिकल एनालिसिस इन वन डायमेंशन मोशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन नीट एंड जेई सवाल है। टू अंडरस्टैंड बेसिक फाउंडेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आर एसेंशियल। अगर आपको फाउंडेशन स्ट्रांग करना है, जो बेसिक फाउंडेशन है मोशन का, इन 1D हो 2D हो, तो ग्राफ के ऊपर अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये 3 टाइप ऑफ ग्राफ हम डिस्कस करेंगे। ग्राफ को समझने से पहले स्लोप समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, y एक्सिस और x एक्सिस में एक कर्व है जो कि एंगल थीटा बना रहा है। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव x एक्सिस। यहां पर जो भी आपका एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, इसका टेंजेंट हम लेते हैं, दैट टेंजेंट थीटा क्या है, इस लाइन का स्लोप है। अब यहाँ पर लकीली आप किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो स्लोप सेम आएगा, स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप हमेशा सेम आता है, ठीक है। अगर आपके पास थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप आपके पास पॉजिटिव होता है, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप आपके पास नेगेटिव होता है, एंड अगर थीटा 0 है तो स्लोप क्या हो जाता है, 0। स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट थीटा। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स, अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर मान लीजिए आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं है, मान लो आपके पास ऐसे कोई ग्राफ है y t,
वाई एक्स लगा लीजिए और आपके पास कुछ ऐसे ग्राफ बन रहा है। अगर अब आपको स्लोप निकालना है तो कोई किसी भी पॉइंट पर अगर स्लोप निकालना है कैसे निकालोगे, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको टच होते हुए जाएगी, जो एंगल एक्स के साथ बनाएगी उसका हम टेंजेंट ले लेंगे तो वो आपके पास स्लोप है। बट अब हर पॉइंट पर जो है एंगल अलग आ रहा है, यानी कि टेंजेंट भी उसका अलग आएगा। यहाँ पर स्लोप डिफरेंट हो गया अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट अगर आप यहाँ देखो किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट आप ड्रॉ करें तो वो यही लाइन बनती है और वो इसके साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, किसी भी पॉइंट पर देखिए। तो स्ट्रेट लाइन के जो स्लोप है कांस्टेंट है। ये बात सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फिर हम लोग। ये तो था अगर मुझे एंगल पता हो तो स्लोप निकालना, किसी भी पॉइंट पर मुझे एंगल पता है तो मैं स्लोप निकाल सकती हूँ। कई बार आपको सवाल मिलते हैं जब आपको 2 पॉइंट्स दिए होते हैं देन आपको स्लोप निकालना होता है। जैसे कि मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन थी, मुझे नहीं पता एंगल कितना बना रहा है, बट मुझे 2 पॉइंट दे दिए उन्होंने, एक 0,3 एक 5,8। अब स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, चेंज इन y बाय में चेंज इन x। तो a से b जाने में y में कितना चेंज हुआ है, 8 माइनस में 3, x में कितना चेंज हुआ है, 5 माइनस में 0, तो ये आपके पास स्लोप होता है। सो अब आपको 2 पॉइंट मिले स्ट्रेट लाइन पे, उससे आप स्लोप निकाल सकते हैं। एंगल पता हो उससे आप स्लोप निकाल सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी 2 पॉइंट उठाएंगे आप स्ट्रेट लाइन पे स्लोप हमेशा सेम आएगा। अगर आपको एंगल पता होता तो एंगल भी सारा सेम आएगा एक्स एक्सिस के साथ, जहां पर भी आप देखोगे। ये बात सबको क्लियर है? ओके चलिए अब कुछ बातें हम देख लेते हैं। जैसे हम जो पढ़ने वाले हैं एक्स वाई एक्सिस में हमारे पास क्या क्या है, टाइम है, वेलोसिटी टाइम है, टाइम है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन डिस्प्ले ही जे में पूछा गया है। ठीक है, तो कोई इक्वेशन होती है इन दोनों के बीच में जो कि आपको प्लॉट करनी होती है या प्लॉटेड देते हैं, देन यू हैव टू फाइंड फ्यू थिंग्स इन दैट। अगर आप x को 0 पुट करते हैं और y 0 बन जाए तो इक्वेशन मतलब ओरिजिन से पास होती है। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे s इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, इफ आई पुट टाइम 0 देन डिस्प्लेसमेंट भी क्या आ रहा है, 0। इट मींस जो इसका ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होगा। अगर आप टाइम को 0 पुट करें और डिस्प्लेसमेंट 0 ना आए, इट मींस कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट होता है वहां पे, एक्सिस को कहीं ऊपर नीचे काट रहा होगा, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा होगा। ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी ds by dt, this is slope of s versus t graph. Acceleration dv by dt, slope of vt graph. Displacement निकालना है तो integration of v dt, इसको आप क्या बोलते हैं, area under vt graph with projection along t axis। ठीक है, अगर आपको निकालना है velocity change तो आप करते हैं इंटीग्रेशन e dt, area under at graph। ठीक है, कुछ बातें हैं छोटी छोटी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे ग्राफ डिटेल में। ये मान लीजिए आपके पास है डिस्प्लेसमेंट और ये आपके पास है टाइम, और ये मान लो एक कर्व है B और एक कर्व है A। ये एंगल बना रहा है θ1 और सेकेंड एंगल क्या बन रहा है आपके पास, θ2। ये कितना है, θ2। तो मुझे बताओ वेलोसिटी A की ज्यादा होगी या वेलोसिटी B की ज्यादा होगी? सॉल्व कीजिए जरा, स्लोप निकालिए सबसे पहले, कंपेयर करो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी। ए कार है मान लो, एक बी कार है, विच कार हैज हाईएस्ट वेलोसिटी? वेलोसिटी भी बी का ज्यादा होगा। कैसे बताया आपने बी का ज्यादा होगा आरिंदी? Ma'am, because the angle of P is more. यस, मैम आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आप स्लोप निकालते हैं, लाइन अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसने जो एंगल बनाया है टाइम एक्सिस के साथ, तो आपका एंगल क्या है बी के लिए, θ2, इसका हम टेंजेंट ले लेते हैं। तो स्लोप जो होगा आपके पास ऑफ बी क्या होगा, टेंजेंट θ2। ठीक है, स्लोप ऑफ ए क्या होगा, टेंजेंट θ1। और स्लोप ऑफ एस वर्सेस टी ग्राफ या स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ एस वर्सेस टी ग्राफ फॉर ए या बी, दोनों ही हमें क्या देते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए। अब जिसका एंगल ज्यादा बड़ा है उसका टेंजेंट भी ज्यादा बड़ा होगा। टेंजेंट θ2 इज ग्रेटर देन, थीटा इज ग्रेटर देन टाइम। या θ2 इज ग्रेटर देन θ1। यस मैम। ओके, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी इज आल्सो ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो स्ट्रेट लाइन का आप किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे एंगल सेम आएगा। ओके,
स्लोप सेम होगा। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है फॉर बी या वेलोसिटी कांस्टेंट है ए के लिए, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है तो 2 मीटर पर सेकेंड से ही चल रही है, बट यस ए से ज्यादा एंगल बना रहा है तो यानी कि वेलोसिटी बी की ए से ज्यादा होगी, सिंपल। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। फाइंड वेलोसिटी इन रीजन्स ओए, एबी एंड बीसी। ओए में बताइए वेलोसिटी कितना होगा, फाइंड वेलोसिटी इन ओए, एबी एंड बीसी। एबी में कितना होगा और बीसी में कितना होगा? बताइए बेटा। आपको वेलोसिटी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा, बट मैंने एंगल तो नहीं दिया, पर 2 पॉइंट्स तो हैं। यू हैव 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से आप एंगल स्लोप निकाल सकते हैं। क्या होता है? चेंज इन वाई बाय में चेंज इन एक्स। इसको आप लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। अब यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी ओए रीजन के अंदर? एक पॉइंट ये देखो, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके? 5 एंड 10, राइट? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0। तो चेंज इन y, y में हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। y2 माइनस y1, 10 माइनस में 0 बाय में x2 माइनस x1, यानी कि 5 माइनस में 0, कितना आ गया? +2 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम ए बी की बात करें, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है? 15 एंड 10। अब यहां अगर मैं निकालूं वेलोसिटी इन ए बी रीजन तो वो आपके पास क्या आएगी? y2 माइनस y1, 10 माइनस 10 बाय नीचे आपके पास 15 माइनस 5, ये तो 0 बन गया। आप इसको चेक भी कर सकते हो, टाइम तो बढ़ रहा है बट डिस्प्लेसमेंट तो नहीं बढ़ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, यानी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं और ग्राफ देख के भी बता सकते हैं। बीसी पे आते हैं। बीसी में क्या होगा आपके पास वेलोसिटी? y2 माइनस y1। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? 25 और 0। तो y2 क्या है? 0। y1 कितना है हमारे पास? यहाँ पर y1 कितना है? 10 डिवाइडेड बाय में 25 माइनस 15, ये कितना हो जाएगा आपके पास? -10 बाय में 10, यानी -1 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फिर हम लोग। इन गिवन एसटी ग्राफ ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको एक एसटी ग्राफ दिया गया है, उसके लिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है कि क्या होगा। ठीक है, आपको 1 मिनट है। ट्राई टू फाइंड ABCD, कमेंट कीजिए। रौनक क्लियर है? -2/5 नहीं आएगा बेटा, -1 है। रौनक कहाँ है? क्लास में है? Ma'am, could you show the last slide? यस श्योर, बताओ। Okay, ma'am. Thank you. आ जाओ। सबसे पहले इसका स्लोप बताइए। डी आएगा। देवदूत का आंसर आया, बिल्कुल सही है बेटा, डी ही आएगा। एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। और आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, और आप निकाल भी सकते हैं इसकी वैल्यू। कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। अब y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। y2 क्या है मेरे पास? ये पॉइंट है। यहाँ पर y2 की वैल्यू कितनी है? ये कोऑर्डिनेट है 5 0 और ये कोऑर्डिनेट कितना है? 0 10। तो y2 माइनस y1 करेंगे तो आपके पास आएगा 0 माइनस 10 बाय में x2 माइनस x1, 5 माइनस में 0, ये आएगा आपके पास -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट जरूर है बट वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी हमारी आ रही है नेगेटिव। आप देख सकते हो एंगल भी जो बना रहा है ये थीटा इज ग्रेटर देन 90, सो स्लोप आपके पास क्या होगा? नेगेटिव, और ये आ भी रहा है नेगेटिव। यहाँ पर टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर वेलोसिटी की एक ही वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू है टाइम के साथ एंड नेगेटिव वैल्यू है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन इंक्रीजिंग है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। कांस्टेंट आनी चाहिए थी। सभी को ग्राफ क्लियर है?
ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, कुछ की पॉइंट समझते हैं। एसटी ग्राफ में अगर इस तरीके का कर्व आपको मिलता है, दिस टाइप ऑफ कर्व, अब अगर हमें स्लोप निकालूं किसी भी पॉइंट पर, आई वांट टू फाइंड स्लोप ऑन 3 डिफरेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज ए, ये बी और ये सी। ए पॉइंट के ऊपर मैंने स्लोप निकालना चाहा, मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी, उसका एंगल चेक किया। बी पे भी ऐसे ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी, एंगल चेक किया। सी पे भी ऐसे ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी, एंगल चेक किया। आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं टाइम के साथ एंगल बढ़ता जा रहा है, यानी इनके टेंजेंट भी बढ़ेंगे। टेंजेंट थीटा 3 इज ग्रेटर देन टेंजेंट थीटा 2 इज ग्रेटर देन टेंजेंट थीटा 1। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में टेंजेंट थीटा स्लोप है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है? वेलोसिटी, स्लोप ऑफ st टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। यस और नो? टाइम के साथ आपके पास लाइन ऐसे 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 ऊपर होती जा रही है। एंड वेलोसिटी पॉजिटिव भी है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि वेलोसिटी का जो एंगल बन, किसी भी पॉइंट पे देख लो आप, थीटा जो बन रहा है, थीटा इज लेस देन 90, सो स्लोप इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम। अब बढ़ रही है कोई चीज, इंक्रीज कर रही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? बताइए, डेब्यू पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा बेटा? कम ऑन कम ऑन। पॉजिटिव। पॉजिटिव। कोई भी चीज इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है? पहले 5 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 10 मीटर पर सेकेंड हुई, 15 मीटर पर सेकेंड हुई। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, तो बाद वाली चीज में से पहले वाली चीज माइनस करनी है और चीजें बढ़ रही है, तो चीज जो क्वांटिटी है वो क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। सिमिलरली यहां पर देखो, अगर ग्राफ ऐसे बन रहा है आपका, इस तरीके का है, अब वही मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए, एक ले लिया मैंने ए, एक ले लिया बी और एक ले लिया सी। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी, तो मैं क्या करती हूँ, पहले इससे टच होते हुए एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी, उसका मैंने एंगल चेक किया। सिमिलरली बी के लिए और सी के लिए किया। आप देख रहे हो टाइम के साथ ऐसे लाइन होती जा रही है। कैसे हो रही है? ऐसे हो रही है। और जो थीटाज है वो लेस देन 90 ही आ रहे हैं, यानी वेलोसिटी है तो पॉजिटिव ही, लेकिन वेलोसिटी घट रही है क्योंकि एंगल घट रहे हैं। यानी टेंजेंट थीटा 1 इज ग्रेटर देन टेंजेंट थीटा 2 इज ग्रेटर देन टेंजेंट थीटा 3, यानी एंगल कम होता जा रहा है, यानी वेलोसिटी कम होती जा रही है। मान लो पहले 10 थी, देन 8 होगी, देन 4 होगी, 2 होगी, यानी डिक्रीज हो रही है, बट पॉजिटिव ही है। अब कोई भी चीज अगर भाग रही है इस डायरेक्शन में, मान लो आपकी कार है, ठीक है, वो जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड से, अब उसकी वेलोसिटी कम हुई, इसका मतलब पीछे की डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा होगा ना, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आप यहाँ से याद भी रख सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन अगर सेम होते हैं तो बॉडी स्पीड अप होती है, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन अगर अपोजिट होते हैं तो बॉडी स्लो डाउन होती है। ये बात सबको क्लियर है? हाँ जी मैम। यस हारिनी। मैम सेकंड ग्राफ एक्सप्लेन वंस अगेन। ओके, तो सेकंड ग्राफ में आप 3 पॉइंट्स लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा। टाइम किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। मान लो यहाँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। टाइम के साथ आप ए टू बी टू सी जब जा रहे हो, एंगल कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? बताओ, एंगल कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है बेटा? हारिनी, एंगल इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग विद टाइम? पहले ऐसे है, डिक्रीज। यस, एंगल कम हो रहा है, बट एंगल है तो 90 से छोटा। एंगल 90 से छोटा है, यानी कि आपके पास स्लोप क्या रहेगा? पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि एंगल लेस देन 90 है, बट एंगल डिक्रीज होने का मतलब क्या है? स्लोप डिक्रीज हो रहा है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। सपोज यू आर रनिंग इन वन डायरेक्शन विद स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको कोई पीछे से फोर्स अगर लगाएगा तो आपकी वेलोसिटी कम होगी, तो जिस तरफ फोर्स, आपके मोशन के अपोजिट फोर्स लगा ना, तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, राइट?
तो एक्सेलरेशन का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव. सो इफ v इज पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव, इस केस में क्या है, जिधर वेलोसिटी है उधर ही फोर्स है. इसमें क्या होता है, स्पीड अप होती है बॉडी. अगर आपके पास v पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इट मींस आपके मोशन के अपोजिट एक्सेलरेशन लग रहा है, यहां पर स्पीड डाउन होती है. उल्टा भी हो सकता है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, मोशन है नेगेटिव एक्स एक्सिस में और फोर्स भी उधर ही है, तो रिवर्स गियर लगा दिया गाड़ी का और पीछे की तरफ स्पीड बढ़ा रहे हो आप, ये वो वाला केस होता है. यहां पर भी बॉडी स्पीड अप हो रही है बट नेगेटिव डायरेक्शन में. केस उल्टा ये भी हो सकता है, अगर आपके पास A पॉजिटिव और V नेगेटिव, हो सकता है मोशन गाड़ी का पीछे की तरफ है बट उसपे फोर्स आगे की तरफ लग रहा है. तो जब भी साइन अपोजिट आएंगे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के, तो हमारे पास क्या हो रहा है, स्पीड डाउन हो रही है. और अगर सेम साइन है प्लस प्लस और माइनस माइनस, स्पीड अप हो रही है. अभी क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अब मैं आपको ट्रिक देती हूं सॉल्व करने के लिए. अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे मिलता है, इट मींस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. ठीक है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे मिलता है, सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. अब हमें वेलोसिटी का साइन चेक करना है. इसको हम तीन हिस्सों में कर लेते हैं, दो हिस्सों में सॉरी, A to B, B to C. A to B अगर आप चेक करेंगे कहीं पर भी वेलोसिटी, तो आप वेलोसिटी कैसे चेक करते हैं, एक पॉइंट लेंगे, उससे टच होते हुए एक लाइन आप देखेंगे, तो यहां पर जो एंगल बनता है दैट इज ग्रेटर देन 90 एंड स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव. एंड यानी इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव है बट एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही है. ठीक है, इस केस में देखो B to C में अगर आप देखेंगे, आप एक पॉइंट लीजिए और आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए. एंगल थीटा जो बनेगा यहाँ पर लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है, लेस देन 90. यानी स्लोप क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव. यानी वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया. बी पॉइंट पर बताओ स्लोप क्या होगा, 0. बिकॉज इट इज मेकिंग एंगल 0 विद टाइम एक्सिस. तो यहाँ पर आपके पास क्या है, स्लोप 0. अब इसको आप कंबाइन कीजिए, जो एक्सेलरेशन है वो पूरे में पॉजिटिव ही है. A to B में आपके पास वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. आपको मैंने अभी पीछे सिखाया कि दोनों का अगर अपोजिट साइन है तो स्पीड डाउन होती है या अप होती है, डाउन. ठीक है, डिक्रीज होगी A to B में. B to C में चेक करो, B to C में चेक करके बताओ, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है. इस केस में क्या होगा आपके पास, स्पीड अप. समझ में आया आप कैसे सॉल्व करना है. और बी पे तो आपके पास क्या है, 0 हो रही है वेलोसिटी, स्लोप 0 है वहां पे. इसी तरीके से इसका चेक करके बताइए. ये हम एक बी पॉइंट ले लेते हैं ए और ये होता है सी. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन पूरे में नेगेटिव है. यहाँ पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, आप टेंजेंट ड्रॉ करो, एंगल जो बनाएगा ये टाइम के साथ क्या बनाएगा, थीटा ग्रेटर देन 90 या लेस देन 90. आप इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे ऐसे, क्या बन रहा है, लेस देन 90, वेलोसिटी पॉजिटिव. इधर क्या बनेगा, थीटा ग्रेटर देन 90, वेलोसिटी इज नेगेटिव. सो A to B के अंदर आप साइन चेक कीजिए, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव था, स्पीड क्या करेगी, डाउन. ठीक है, क्लियर है सबको. और B to C में क्या हो रहा है आपके पास, B to C में आपके पास वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, स्पीड अप होगा डेफिनेटली, स्पीड अप बट इन नेगेटिव डायरेक्शन अप हो रहा होगा. ठीक है, यहाँ पर जब सेम साइन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में अप हो रहा है, प्लस प्लस, माइनस माइनस में नेगेटिव डायरेक्शन में अप हो रही होगी. और बाकी दो केसेस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है. क्लियर है सबको.
ओके, चलिए फिर एक क्वेश्चन करके बताइए मुझे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया है ABCD, विच ऑप्शन इज करेक्ट? एक्सेलरेशन क्या होगा इसके लिए? अपवर्ड ओपन है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। और एक पॉइंट ले लो, टाइम के साथ एंगल देखो क्या है, थीटा लेस देन 90 ग्रेटर देन 90, ये आएगा। काली शंकर पांडे ने आंसर निकाला है ए। तो यहां पर आपने देखा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। कोई भी पॉइंट पर अगर आप स्लोप निकालेंगे तो थीटा इज लेस देन 90, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, तो आपके पास क्या हो रही होगी? वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, इंक्रीजिंग एंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। सो अब पहली बात तो नीचे से शुरू करते हैं। यहाँ पर तो आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये तो है नहीं, वेलोसिटी तो बढ़ रही है। यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जरूर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, बट हमारे पास वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास ऐसे ही केस है, वेलोसिटी जो है नेगेटिव है, हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव है ही नहीं, यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। सो शंकर पांडे, यू आर राइट। मैम कैन यू एक्सप्लेन अगेन? यस डेफिनेटली। सबसे पहले आपको जो कर्व दिख रहा है ऐसे है, अभी पीछे किया था ना, वो अपवर्ड ओपन है, तो इसके लिए आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव, राइट। कोई भी पॉइंट लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मुझे वेलोसिटी देता है। स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है? पॉइंट लीजिए, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट लाइन टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये भी याद रखो, एंटी क्लॉकवाइज में। तो थीटा लेस देन 90 है, तो थीटा लेस देन 90 है, इसका मतलब क्या है? स्लोप पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। कोई भी ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्लस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है सपोज, और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी टाइम के साथ स्पीड बढ़ेगी ना। ठीक है, जिधर आप भाग रहे हो उधर ही आपको फोर्स मिल रहा है, जिधर फोर्स है उधर एक्सेलरेशन है, तो स्पीड बढ़ेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अगर आप देखेंगे तो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है एंड वैल्यू भी पॉजिटिव है, क्योंकि अपर एक्सिस यहाँ क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू होती है, नीचे नेगेटिव होता है। टाइम में इधर पॉजिटिव होती है और इधर नेगेटिव वैल्यू होती है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको पता होंगे। तो सेकंड ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ तो वेलोसिटी अगर इस पॉइंट पे देखूं नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव है ही नहीं, वेलोसिटी है ही पॉजिटिव। आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, थीटा लेस देन 90 है तो वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगा। अगला ऑप्शन क्यों गलत हो गया? इट इज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव है, इट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग तो ठीक है बट वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। और लास्ट में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही है, तो वो तो गलत सीधा ही हो जाता है। समझ में आया अभी? यस मैम। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए जरा फटाफट, ABCD। एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव मैंने अभी आपको बताया, अगर आपका कर्व ऐसे ओपन है डिस्प्लेसमेंट टाइम में तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर कर्व ऐसे है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है गुरमंत? सी डी? सी, दो ऑप्शन आए हैं, सी या डी। पहले तो मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। यहाँ पर स्लोप क्या है? यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 हो रही है, ये वो पॉइंट है जहां वेलोसिटी 0 है। यहाँ पर वेलोसिटी कैसी होगी? आपको साफ दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी होगी पॉजिटिव। यहाँ पर वेलोसिटी कैसी होगी? जब भी आपको ऐसे 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 लाइन दिख रही है ना, यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव, और ऐसे ऐसे बन रहे हैं तो यानी वेलोसिटी नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी नेगेटिव है। अब देख लीजिए
पहला जो पार्ट है ए से बी में आपके पास वेलोसिटी पॉजिटिव, ए नेगेटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव है बट घट रही है, ठीक है। फिर आपके पास 0 होगी, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव, ए नेगेटिव, दोनों का साइन सेम। वेलोसिटी बढ़ेगी बट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी। यस, ऑप्शन सी करेक्ट है। सारे कॉम्बिनेशंस देखेंगे। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी जरूर है एंड एक पॉइंट पर 0 आ रही है, और पहले आपके पास इस यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेलोसिटी पहले घटी है, देन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लग गई है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब वीटी ग्राफ की बात करते हैं। वीटी ग्राफ में अगर हम देखें चेंज इन वाई बाय में चेंज इन एक्स, तो आपको क्या मिलेगा? 2 पॉइंट्स अगर आप सोचे तो v2 माइनस v1 बाय में t2 माइनस t1, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम। ये तो कुछ सुना सुना लग रहा है, क्या होता है ये? एक्सेलरेशन। यस, तो वीटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन। अगर आपको एंगल पता है, ये तो स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप भी सेम रहेगा। एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट मिलेगी आपको जब भी स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि थीटा फिर सेम रहता है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। टेंजेंट थीटा से भी आप निकाल सकते हैं। एरिया मुझे क्या देगा वीटी ग्राफ का? डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने सिखाया था आप कैसे लेते हैं। एक स्ट्रिप लेते हैं, एक स्ट्रिप में आप कैसे करते हैं, ये आपका dt हो जाता है, और ये इतना पतला स्ट्रिप है कि इसके लिए आप एक वेलोसिटी मान सकते हो। तो छोटा सा एरिया निकलता है v1 dt, और v1 dt क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे बहुत सारे एरियाज को मैं ऐड करती जाऊं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना। और इसको ऐड करने का तरीका क्या है? इंटीग्रेशन v dt t1 से t2। क्लियर है सबको? एनी डाउट्स? Ma'am, screen is not visible to me. बाकी सब बच्चों को स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. एक बार बेटा आप दोबारा से ज्वाइन कर लो। Okay, ma'am. चलिए अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वीटी ग्राफ के अंदर। आंसर बता दो मुझे फटाफट। तनिषा आ गई वापस क्लास में? Yes, ma'am. ओके, अभी दिख रही है बेटा? Ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. ओके, तो एक आंसर हमारे पास आया है रौनक का 0 एंड 75। आपने क्या निकाला बेटा? 0 75। 0 क्या है? 0 is the acceleration as the slope is constant. AB के लिए AB के लिए या OA के final लिए? acceleration. AB के लिए, यस। ओके, अलग अलग रीजन में हम निकालेंगे। जैसे OA में अगर हम निकालना चाहें तो पहली बात तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, मुझे स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। आप निकाल सकते हो v2 माइनस में v1 बाय में t2 माइनस में t1। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या है? 0 0 ले ले इसको, और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है? ये पॉइंट क्या आपके पास? x कोऑर्डिनेट क्या है इसका? 5, और y कोऑर्डिनेट है 10। सो हमें लेना है v2 माइनस v1, तो ये आएगा आपके पास 10 माइनस में 0 बाई t2 माइनस t1, 5 माइनस में 0, ये आ गया आपके पास +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। AB के लिए अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है, तो AB के लिए आपके पास स्लोप भी आप अगर चेक करो तो एंगल कितना बना रहा है? 0, टेंजेंट 0 इज 0। या v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 करोगे तो 10 माइनस 10 बाय में 10 माइनस में 5 आएगा, दैट इज ऑल्सो 0। तो स्लोप 0, ठीक है। आपके पास इसमें एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। अब बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग वीटी ग्राफ में? एरिया निकाल लीजिए इसका, हाफ इंटू में बेस 5 इंटू हाइट 10, 5 1 जा 5 2 जा, ये आ गया आपके पास सॉरी 2 1 जा 2 5 जा, सो ये आएगा 25 मीटर। इसका एरिया कितना आएगा? 50. 10 इंटू में
10 माइनस 5 50। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 75. 75 मीटर। ठीक है, ये बताइए इसमें क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस? टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, टोटल डिस्टेंस बताओ, फिर हम एक जेई का सवाल करेंगे, एक एटी ग्राफ डिस्कस करेंगे लास्ट, एंड देन एक जेई का क्वेश्चन करते हैं। ओके 50 मीटर क्या है आपके पास, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस, ओके, डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड डिस्टेंस इज 50। यस, जब भी आपके पास एरिया अबव एक्स एक्सिस है, एरिया अबव एक्स एक्सिस, ये आपके पास क्या होता है? पॉजिटिव। एरिया बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो साइन लेने हैं, और डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो टोटल ऐड कर देना है। जैसे इसका एरिया अगर आप निकालेंगे हाफ इंटू में बेस 5 इंटू हाइट कितनी है आपके पास 10, तो आएगा 25। इसका निकालेंगे ये 0 5 ये 10 ले लो, हाफ इंटू में बेस कितना आपके पास 5 इंटू हाइट कितनी है 10, नीचे की तरफ ये हाइट होगी आपके पास, ये अगेन 25। तो डिस्प्लेसमेंट अगर करेंगे तो ऊपर पॉजिटिव प्लस 25, नीचे माइनस 25 0, और डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 25 प्लस 25 50 मीटर, 50 मीटर्स। क्लियर है सबको? ओके, लास्ट है आपके पास 80 ग्राफ। 80 ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, किसी को पता है? मान लो ये आपके पास है, अगर मैं यहाँ पर डीए बाई डी टी निकालूं तो मुझे क्या देगा? स्लोप, चेंज इन वाई बाय में चेंज इन एक्स, ये एक टर्म होती है जर्क। ठीक है, ज्यादा सवाल कुछ आता नहीं, बट पता होना चाहिए डीए बाई डी टी क्या है, जर्क। अगर मुझे इसका एरिया निकालना पड़े तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी T1 से T2 क्या देगा मुझे? वेलोसिटी। वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ओके, यहां पर आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, आपको इसका एरिया निकालना है, हाफ इंटू में बेस इज 11 इंटू में हाइट इज 10, यानी कि आपके पास आएगा 55 मीटर। रौनक ने बिल्कुल सही निकाला है, मीटर पर सेकेंड। यस, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, ड्रॉ कॉरस्पॉन्डिंग एसटी ग्राफ। लेट्स रिवाइज, लेट मी सी आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ पार्टिकल इज शोन इन फिगर। वेलोसिटी और टाइम में नहीं है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में है, और उसका आपको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ निकालना है। क्योंकि ऐसा सवाल आपने पहले नहीं किया है, मैं आपको एक छोटी सी हिंट देती हूँ। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए आपको। क्या होती है? y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस सी। m क्या होता है आपके पास? स्लोप। और c क्या होता है आपके पास? इंटरसेप्ट। ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है, मुझे इससे एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट में जाना है। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था कि a होता है आपके पास v इंटू में dv बाय में dx। तो मैं किसी तरीके से एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालना चाहती हूँ। y में मेरा एक्सेलरेशन है और x में मेरा डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की कोई इक्वेशन निकाल लूं, देन मैं उस इक्वेशन से समझ सकती हूँ कि ग्राफ कैसा बनेगा। बट सबसे पहले मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, और वेलोसिटी की इक्वेशन मुझे इस ग्राफ से मिलेगी। इस स्ट्रेट लाइन का अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो मुझे बताओ कैसे लिखोगे। इसी को ले लो, इसमें y क्या आपके पास? v नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस m, x में क्या आपके पास? x ही है, प्लस माइनस c, प्लस c है, माइनस इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे? ये v नॉट प्लस v नॉट। अब आप स्लोप बता दो कैसे निकालोगे। मैम कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट से निकालेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। कैसे निकालेंगे?
X. y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, अब y में v है हमारे पास, तो फाइनली हमारे पास ये क्या हो रहा है, इनिशियली तो v नॉट है, देन जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 माइनस में v नॉट डिवाइडेड बाय में x नॉट माइनस में 0, ये आपका स्लोप हो गया माइनस में v नॉट बाय में x नॉट, ये स्लोप आ गया आपके पास। अब ये इक्वेशन जरा हम लिख लेते हैं। मेरे पास जो इक्वेशन आई है, वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस में v नॉट, ये इक्वेशन आ गई। अब मुझे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप चाहिए है, तो मैं यहां पर पुट कर लेती हूं a इज इक्वल टू v, तो मेरे पास यही है सेम, माइनस में v नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस में v नॉट, इंटू में dv बाई dx क्या होगा, माइनस में v नॉट बाई एक्स नॉट, क्योंकि ये तो पूरा कांस्टेंट है ये टर्म, दिस इज फुल कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। आपने क्या किया, इस इक्वेशन का dv बाई dx निकाल के पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट क्या बन रहा है, v नॉट स्क्वायर बाय में x नॉट स्क्वायर इंटू एक्स प्लस में, प्लस नहीं सॉरी माइनस में आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, v नॉट स्क्वायर बाय में x नॉट। अब ये इसका स्लोप हो गया, a और x में आपके पास अब इक्वेशन आ गई, और ax का कर्व अगर आप बना रहे हैं, ये इसमें स्लोप है, और ये आपके पास क्या है, इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव इंटरसेप्ट होना चाहिए, और स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव स्लोप मतलब क्या है, ax में x के साथ एंगल लेस देन 90 होना चाहिए, और इंटरसेप्ट नेगेटिव होना चाहिए। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ग्राफ करेक्ट है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्यों गलत है ये, यहाँ पर तो आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट क्या मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन मेरे पास यहाँ पर देखिए, स्लोप जो है मेरे पास ax में, सॉरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यहाँ पर जो आपके पास ax में ये लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या है, इंटरसेप्ट तो ठीक है नेगेटिव है, बट मेरे पास स्लोप जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए था, बट यहाँ पर स्लोप क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है, तो ये नहीं आएगा। सेकंड में इंटरसेप्ट ही पॉजिटिव है, तो ये गलत हो गया। इस केस में यहाँ पर भी इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, और दूसरी बात यहाँ पर स्लोप जो है 0 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर इंटरसेप्ट नेगेटिव है, एंड इसका जो स्लोप है वो देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन है, स्लोप जो वैल्यू आएगी स्लोप की, कांस्टेंट आएगी और पॉजिटिव आएगी, और ये भी आपके पास एक कांस्टेंट है, v नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर इज कांस्टेंट वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू कैसे आएगी आपके पास, स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप कैसे देखते हो, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो क्या है आपके पास, लेस देन 90, सो स्लोप क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव। समझ में आया कैसे आपके जेई के सवाल आ रहे हैं, तो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं थोड़े से, तो ये फिर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्किल्स अच्छी होंगी। इसमें एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई इट, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये चीजें आ जाती है ना कि इस बीटी ग्राफ का 80 है या वीएक्स ग्राफ का AX बना सकते हो आप, अगर ये चीज आपको पकड़ में आ जाती है तो समझ लो आपका स्ट्रेट लाइन इन मोशन जो है बहुत बढ़िया से तैयार हो गया। तो जितने भी PYQs हैं सब प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन एंड उसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। सो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। अब मुझे बताओ जो भी आपको कोई दिक्कत है, हरारी